स्वयं सुप्रीम कोर्ट में याची हूँ। हमने याचिका की है बोधगया मेन टेम्पल को मुक्त कराने के लिए। उसकी तारीख 29 जुलाई है और उससे सुप्रीम कोर्ट में उसे सुना जाना है, तारीख लगी हुई है। तो बिहार में हम लोग दबाव बनाने के लिए चाह रहे हैं। अभी हमने 28 जून को कार्यक्रम बुलाया है सरकार पर दबाव बनाने के लिए कि जो विधानसभा सत्र अभी बुलाया जाएगा चुनाव से पहले, इसमें ये विशेष बिल पास करें और पुराना जो एक्ट था उसके डिसमिस करके नया लागू कर दें। तो बौद्ध समाज का या बुद्ध से प्रभावित लोगों का वोट भी नहीं मिल जाएगा, नहीं तो उनकी सरकार भी चली जाएगी। अब की बार देख लेना। देखिए, किसी ब्राह्मण का कब्जा नहीं है। ये देश भारत के आज़ाद होने से पहले चतुर चालाक लोगों ने बीटी एक्ट 1949 बना लिया था। जिस आंदोलन को लीड किया नागारिक धम्पाल जी ने, जो श्रीलंका से आए थे, और उनका सहयोग किया अलेक्जेंडर ने, जो बहुत बड़े कह सकते हैं कि वो ज़मीन खोद करके और विरासत को निकालने का काम करते थे, और उनका सहयोग किया था लाइट ऑफ एशिया के लेखक अर्नोल्ड जी ने। तो ये शुरू से ही ये ज़बरदस्ती, बौद्ध यहाँ कम थे, संख्या उनकी कम थी, और इन्होंने आधे हिंदू आधे बौद्ध बना करके कब्जा कर लिया। एक नई परंपरा डाली कि उसका जो सेक्रेटरी होगा, मालिक होगा, वो डीएम होगा और डीएम हिंदू होगा। तो इस तरह से इन्होंने किया जैसे भारत में कहीं नहीं है। किसी भी मुसलमान में हिंदू मेंबर नहीं है, किसी भी मस्जिद में सिख मेंबर नहीं है, किसी भी चर्च में ब्राह्मण मेंबर नहीं है, लेकिन ज़बरदस्ती बौद्धों की संपत्ति पर, बौद्ध विरासत पर इन्होंने कब्जा करके रखा है। इसका हम लोग विरोध करते हैं और इसकी समस्या का समाधान मुख्यमंत्री लेवल पर हो सकता है, प्रधानमंत्री लेवल पर हो सकता है, लेकिन जानबूझ करके सुनवाई नहीं की जा रही है। नहीं ले रहे हैं, वजह क्या है? उन्हें जानकारी है, उन्हें डर है कि जो यहाँ का पुरोहित वर्ग है, जिनकी कृपा पर वो अपने आप को जीवित मानते हैं, वो नाराज ना हो जाए। ठाकुर ब्राह्मण भूमियार वर्ग जिसका कब्जा है महाबोधि टेम्पल पर, वो नाराज ना हो जाए, इसलिए वो निर्णय नहीं ले रहे। हालांकि नीतीश कुमार जी ने बिहार में बुद्धिज्म के लिए काफ़ी काम किया है। क्या लग रहा है कि जैसे जैसे आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो आप लोगों का आंदोलन है इसको लेकर, वो काफ़ी उग्र रूप ले रहा है। अब जो है कि अब डिस्ट्रिक्ट वाइज भी होने लगा है इसको लेकर, मांगे जो है कि इस पे देखिए तमाम संगठन मिलकर के, जो लोग बुद्ध से जुड़ रहे हैं, अशोक से जुड़ रहे हैं, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर से जुड़ रहे हैं, और वो बुद्ध की विरासत से जुड़ते जा रहे हैं। ये आंदोलन सभी राज्यों में हो रहा है। मैं स्वयं सुप्रीम कोर्ट में याची हूँ। हमने याचिका की है बोधगया मेन टेम्पल को मुक्त कराने के लिए। उसकी तारीख 29 जुलाई है और उससे सुप्रीम कोर्ट में उसे सुना जाना है, तारीख लगी हुई है। तो बिहार में हम लोग दबाव बनाने के लिए चाह रहे हैं। अभी हमने 28 जून को कार्यक्रम बुलाया है सरकार पर दबाव बनाने के लिए कि जो विधानसभा सत्र अभी बुलाया जाएगा चुनाव से पहले, इसमें ये विशेष बिल पास करें और पुराना जो एक्ट था उसके डिसमिस करके नया लागू कर दें। तो बौद्ध समाज का या बुद्ध से प्रभावित लोगों का वोट भी नहीं मिल जाएगा, नहीं तो उनकी सरकार भी चली जाएगी। अब की बार देख लेना, नीतीश कुमार की सरकार भी बिल्कुल गिर जाएगी, क्योंकि पूरा गांव-गांव, गली-गली, मोहल्ले-मोहल्ले ये बात चर्चा हो रही है कि मुख्यमंत्री इस काम को कर सकते हैं और वो नहीं कर रहे हैं। बुद्ध के अनुयायी दिनों दिन संख्या बढ़ती जा रही है। जो बुद्ध टेम्पल है जो सर गया में, ये समस्या कब से आ रहा है, कब से मतलब ये जो ब्राह्मणों का जो है वहाँ पे? देखिए, उसे महाराजा सम्राट अशोक ने बनाया है। उसको सभी राजा संरक्षण देते रहे। लगातार कनिष्क सम्राट रहे, उन्होंने संरक्षण दिया। सम्राट हर्षवर्धन रहे, उन्होंने संरक्षण दिया। बाद में बर्मा के शासक उसे संरक्षण देते रहे। लेकिन जब ब्राह्मणवाद चरम सीमा पर था, जब शूद्रों और अछूतों की ज़्यादा स्थिति खराब हुई, मुसलमानों के आक्रमण के बाद, ज़बरदस्ती राजपूत राजा बने उसके बाद, तब वहाँ अतिक्रमण कर लिया उन्होंने। और वो अतिक्रमण कोई बहुत बड़ा नहीं है, क्योंकि जहाँ तथागत भगवान बुद्ध ने ज्ञान का आविष्कार किया हो, पूरी दुनिया वहाँ मत्था टेकने आती हो, और उस जगह दूसरी परंपरा का व्यक्ति कब्जा करके बैठा है, ये सरासर अन्याय है और बहुत गलत है। अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ, बिहार के राज्यपाल मुसलमान हैं। मुसलमान मंत्रों के द्वारा पूजा नहीं कर सकते हैं, ये फतवा जारी हो जाता है। फिर भी बीजेपी के लोगों ने दबाव बना करके एक मुसलमान राज्यपाल को बुद्ध पूर्णिमा के दिन भेजा, और भगवान बुद्ध के ठीक सामने, जहाँ कोई लिंग नहीं है, शिव जी का लिंग बना करके पूजा करी इन्होंने। तो ये पूरी दुनिया में बुद्धिज्म का अपमान किया है, जबकि पूरी दुनिया के लोग बिहार आते हैं। बहुत बड़ा इनकम का जरिया बिहार में बौद्धों से है, जो पूरी दुनिया से आते हैं। बोधगया में लगभग 50 लाख से ज़्यादा भगवान बुद्ध के दर्शन करने लोग आते हैं। वैशाली आते हैं, राजगिरी नालंदा जाते हैं।
इनको तो ये सब चीज़ों से बचना चाहिए था, लेकिन फिर भी बुद्ध का अपमान कर रहे हैं, तो ये बहुत गलत है। इससे हम सब लोग नाराज़ हैं, बहुत दुखी हैं और मुख्यमंत्री को संज्ञान में लेना चाहिए। इंटरनेशनल लेवल पे बुद्ध भगवान को लोग जानते हैं, यहाँ तक कि हमारे इंडिया के लोग भी जाते हैं तो बुद्ध भगवान का नाम लेते हैं। शंकर जी, महावीर जी का नाम लेंगे तो वहाँ पे कोई जानता ही नहीं है कि यही है बुद्ध भगवान जी को। पूरे इंटरनेशनल लेवल पे इनको लोग मानते कोई भी अंतर्राष्ट्रीय मेहमान आता है, उनको बुद्ध प्रेजेंट किए जाते हैं। हैं। जी। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री भारत से बाहर जाते हैं, गर्व से कहते हैं कि मैं बुद्ध के देश से आया हूँ। नीता अंबानी गर्व से कहती हैं कि मैं उस जगह से आई हूँ जहाँ बुद्ध पैदा हुए हैं। लेकिन ये लोग दोहरे चरित्र के लोग हैं, यहाँ आकर के जातिवाद, छुआछूत, मूर्ख बनाना, पाखंडवाद फैलाना करते हैं और विदेश में बुद्ध का नाम जपते हैं। तो ये दोहरे चरित्र के लोग हैं। और मैं तो बड़े गर्व से कहना चाह रहा हूँ बिहार के लोगों से कि तक्षशिला, नालंदा आपने दिया, लोकतंत्र देश को वैशाली ने दिया, राजा अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, पूरा नंद वंश, पूरा बड़े बड़े राजा महाराजा यहाँ हुए। तो ये धरती जहाँ बुद्ध ने स्वयं ज्ञान का आविष्कार किया हो, धम्म का आविष्कार किया हो, ऐसी धरती को बचाने के लिए बिहार के लोगों को आगे आना चाहिए, जिससे हमारा सम्मान हो। अब क्या मांग कर रहे हैं? मेरी मांग है कि बिटी एक्ट निरस्त किया जाए, भंते जी हमारे जेल में, उनको जेल से रिहा किया जाए और नया बिल बना करके ये मंदिर गैर हिंदुओं से, गैर बौद्धों से हटाकर बौद्धों को सौंप दिया जाए। यही हमारी मांग है। परिचय दीजिए। परिचय दे दीजिए। मेरा नाम बौद्ध भिक्षु सुमित रतन है, मैं राष्ट्रीय संयोजक हूँ। एक हमने संगठन, लगभग 40-50 संगठनों ने मिलकर एक संगठन बनाया है, महाबोधि बौद्ध विरासत डेमोक्रेटिक फ्रंट। मैं उसका राष्ट्रीय संयोजक हूँ और इसमें पूरे देश के लोग जुड़े हैं। हम लोग पटना में आगामी 28 जून को कार्यक्रम करने वाले हैं, उसमें हम सबको आमंत्रित करता हूँ।